जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पैसिफिक। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। चलिए बताएंगे। तो पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या होगा। तो पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम जो है आपके नीति आयोग हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे आप सभी लोगों का सी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है कि बर्लिन इस देश की राजधानी है। चलिए बताएंगे। तो बर्लिन इस देश की राजधानी है, तो ये हो जाएंगे जर्मनी के। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा दिए गए हैं ओडिया को। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिया को दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे यहां पे म्यांमार नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि एफडीआई का विस्तारित रूप है। तो याद रखेंगे कि एफडीआई का विस्तारित रूप कौन सा होगा। तो यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू रहित दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 31 मई को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 31 मई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए जो है शुरू की है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत शुरू किए हुए हैं ढाका के लिए। ऑप्शन यहां पे सी करेंगे, सही जवाब ढाका के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे सही जवाब सेव एज। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है और एलईडी का विस्तारित रूप कौन सा है। तो यहां पे अगर 10th नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो यहां पे ऑप्शन यहां पे सी दिए गए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि बंबई और थाने के बीच
किस साल पहली बार रेलवे लाइन जो है बिछाई गई? तो बंबई और थाने के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो ये बिछाए गए 1853 में। ऑप्शन ए होगा सही जवाब 1853 में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कैलोरी की जरूरत होती है। तो साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कैलोरी की जरूरत होती है। तो आप बताएंगे 1600 से लेकर 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे केरल। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, सही जवाब केरल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इंकार किया? तो दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इंकार किया? तो याद रख लीजिएगा यहां पे डलहौजी होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, डलहौजी थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि चोरी चोरा की जो घटना है ये किस दिन घटी? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे कि चोरी चोरा की जो घटना है ये किस दिन घटी? तो ये घटना घटे थे आपके 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 4 फरवरी 1922 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रथम वित्त आयोग जो ये गठित किया गया। तो प्रथम वित्त आयोग जो ये गठित कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग जो है ये गठित किए गए आपके कब? तो आप बताएंगे 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है और प्रश्न है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौर किया? तो दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौर किया? तो याद रख लेंगे यहां पे हेनसोंग। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, हेनसोंग किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न है कि किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? चलिए बताएंगे। तो किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? तो याद रख लेंगे यहां पे हो जाएंगे जनरल पर्पस के नाम से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो याद रखेंगे आप कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। ऑप्शन आपका सी होगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। अगला प्रश्न यहां पे है कि वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? चलिए बताइए। तो वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए दिए गए सूखा, भूक्षरण, बाढ़ या उपयुक्त में से सभी होगा। तो वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? तो आप बताएंगे भूक्षरण होता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 23 क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाते हैं? ऑप्शन ए दिए गए 5 जुलाई को, ऑप्शन बी है 5 अगस्त को, ऑप्शन सी है 5 जून को, या ऑप्शन डी होगा 5 अप्रैल को। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं आपके कब? तो आप बताएंगे 5 जून को। ऑप्शन यहां पे सी से जवाब है 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। तो भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पे सबसे बड़ा राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत से
निम्न में से किसका अधिकतम जो है ना निर्यात होता है? चलिए बताएंगे। तो भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होता है पेट्रोलियम उत्पादन का। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, पेट्रोलियम उत्पादन का। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं लाता। तो एफडीआई जो है ये अपने साथ शेयर पूंजी तो लाते हैं लेकिन हथियार और गोला बारूद नहीं लाते। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो यहां पे 27 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नारायण मूर्ति। ऑप्शन ए सही जवाब है, नारायण मूर्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूर्ण रूप है। तो ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्नेकर क्लास की पद्धति है। तो सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लास की पद्धति कौन है? तो यहां पे बाइट स्ट्रीम होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बाइट स्ट्रीम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो याद रखेंगे आप कि वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो याद रखेंगे ये हुए थे यूके से अलग होने के लिए। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, यूके से अलग होने के लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो इनका प्रक्षेपण किए गए श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, श्रीहरिकोटा से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सूचना का अधिकार किस राज्य से प्रभावी नहीं था? तो सूचना का अधिकार किस राज्य से प्रभावी नहीं था? तो याद रखेंगे जम्मू व कश्मीर से। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पद अवधि है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की पद अवधि क्या होगा? तो याद रखेंगे इनकी पद अवधि होगा 5 वर्ष का। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई? तो याद रखेंगे आप कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई? तो ये नागौर है, राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिला से हुए थे। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का जो है ना सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है ना कब की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है इनकी शुरुआत किए गए 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 2 अक्टूबर 2014 को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।